अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़े की स्पाइसी सी हलीम कह लें, दलीम कह लें, जिस नाम से भी आप इसको पुकारना चाहें। तो ये बहुत ज़बरदस्त है जी, और बहुत मज़े की भी बनती है। तो ये इसको बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त से अरोमा के साथ इसको मैं आपको आज बनाना बताऊंगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप दालों का लिया है। ये इसमें सबसे पहले मैंने हाफ़ कप लिया है गंदम का। ये गंदम अच्छा स्पेशल होती है, हलीम की कह के मिलती है और छिलका उतरी हुई होती है, धुली हुई। ये मैंने मश्क की दाल ले ली, हाफ़ कप, आधा आधा कप लेनी है। ये मैं मूंग की दाल ली है। ये जो है ना, जो मसूर की दाल होती है, दाल मसूर, उसे वो लिया है। चावल लिए हैं मैंने हाफ़ कप ही। ये मूंग की दाल अब ले रही हूँ, वहाँ पे मैंने माश की दालें थी। अच्छा, ये देख लें, मैंने मूंग, माश, मसूर, चावल, गंदम, ये चीज़ें ले ली हैं। ठीक है, 6 हो गई। अब ये ले रही हूँ चने की दाल हाफ़ कप, और ये हो गया। अच्छा, इसमें मैंने साथ डाला था जौ का दलिया भी, जौ का दलिया पिसा हुआ मिल जाता है, हाफ़ कप वो भी डाला है। ये मैंने सबको धो के और एक कंटेनर में भिगो के रख दिया। ये जब ये चने की दाल मैंने अलग इसलिए भिगोई थी कि कंटेनर में जगह कम थी परात में। तो ये अब आपके सामने इसी में मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये भी इसी में डाल के मिक्स कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने सारी चीज़ें ली थी। तो आप अगर इसमें जौ का दलिया नहीं डालना चाहते हैं तब भी ठीक है, गंदम अगर स्किप करना चाहते हैं और आप दलिया डालना चाहती हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है। ये जी, मैंने एक कढ़ाई ले ली बड़ी सी, इसको खुले बर्तन में हमने पकाना है। 4 घंटे भिगो के रखा। इसमें 1 चम्मच मैं डालूँगी हल्दी की, और इसको मैं तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें डाल के और इसको पकना रख दूँगी। 2 लीटर ऐसे नहीं समझ आएगा, तो ये देखें कि हमने ये ऊपर तक भर के रख देनी है। इसको जब ये उबाली आने के करीब होगी तो हम इसको जो है ढक देंगे। अब अच्छा जी, अब मैंने एक ले लिया कुकर, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के मैंने ऑयल का ले लिया है, और चम्मच के हिसाब से लेंगे तो ये 4 चम्मच। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, ये 2 टीस्पून। और ज़ीरा डाल के ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉरी, पाउडर है, वो मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून ही मैंने वो भी डाला। हल्का सा इसको मैंने रोस्ट सा कर लिया। अब मैंने ये 1 किलो बीफ था, और ये मैंने बड़ी बोटी ली है, छोटी नहीं करवाई, क्योंकि मैं इसको चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा जो है ना रेशेदार बने। तो ये जी, मैं इसमें इसको करूँगी फ्राई। जब ये कलर चेंज करने लगे तो अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। इसमें 2 टीस्पून मैंने डाली है जी धड़ा मिर्च, 2 टीस्पून लाल मिर्च, ज़ीरा डाला है जी, ज़ीरा शुरू में डाल दिया था। खुश्क धनिया डाला है 2 टीस्पून, और हल्दी 1 टीस्पून डालूँगी, नमक 2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम करेंगे फ्राई। और जब ये फ्राई हो जाए तो बस ये ख्याल रखना है कि जलने ना पाए। तो इसमें मैं डालूँगी दही। दही 1.5 कप मैंने जो है ये डाला है पानी डाल के, और इसको मैंने फेंट लिया था, और इसमें मैंने चूल्हे पे हल्की आंच करके और फिर रख दिया है पकने के लिए। इसको अब मैं भूनूँगी, और अब खुशबू आना शुरू हो गई है। ये मैंने पानी डाला है इसमें, ये मैं 3 ग्लास पानी के भर भर के डालूँगी इसमें, तो ताकि ये अच्छी तरह से इसको हम गोश्त को गला लें। बिल्कुल रेशे की सूरत में हमें चाहिए ये, तो रेशा रेशा बनना चाहिए इसी स्टेज पे पक के। तो जी, अब इसको मैं कुकर को करूँगी जी बंद, विसल लगाऊँगी, और जब ये बंद हो जाएगा और फिर विसल लगने के बाद इसको मैंने तकरीबन जो है ना 20 मिनट तक प्रेशर दिया है। अच्छा, वो प्रेशर के लिए चला गया। अब मैंने एक प्लेट लेके उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून, 3 इलायची आपने डालनी है, इलायची नहीं तो मेरे पास ये पाउडर है, 3 इलायची का पाउडर मैंने डाला है। जायफल लेनी है आपने
2 से 3 टुकड़े ये जायफल, बड़ी थी तो मैं इसे छोटा कर दूंगी। जावित्री 1 लेनी है, बड़ी इलायची 1, फिल तराश लेनी है 2, 2 बस, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। दालचीनी का मुझे 1 टुकड़ा चाहिए है, ये देखें जी 1 दालचीनी का टुकड़ा, और लौंग सिर्फ 4। ये मसाले वो मसाले हैं जो हलीम के लिए इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। इससे ऐसी खुशबू आएगी कि आप बड़े से बड़े होटल्स का खाना भूल जाएंगे। ये मसाले आपने जी एक मिक्सी जार में डाल के करने हैं सारे ग्राइंड, और बिल्कुल बारीक इसको पीस लेना है। और जब ये पिस जाएगा तो ये हम एक तरफ रख लेंगे, और अभी हम हलीम में इसको मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ पीस के मैं एक तरफ रख लूँगी। और ये किस स्टेज पे हम ऐड करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी थोड़ी सी देर के बाद। ये जी मैंने पीस लिया है, और ये मैंने, चूँकि मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई थी तो वो मैंने काली मिर्च पिसी नहीं, जो आपको प्लेट में पहले नज़र आ रही थी वो काली मिर्च थी। ये जी सारे मसाले पिस गए हमारे पास, और मैंने एक प्लेट में डाल के एक तरफ रख दिए। ये जी टाइम पूरा हो गया, ये देखिए सूरत में ये गोश्त हमारे पास आ गया। और अगर आप चिकन की भी बनाना चाहें तो चिकन को प्रेशर कम आएगा, चिकन की भी इसी तरीके से बनेगी। अब इसके ऊपर जो ऑयल था वो मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये मैं इस तरीके को क्या करूँगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल इसको आपने निकाल के एक तरफ रख लेना है। अब जी मेरे पास है चॉपर, ये मैंने इसको थोड़ा ठंडा किया है। इस सारे गोश्त को मैं चॉपर में डालूँगी और इसको चॉप करूँगी, इसलिए कि इसके रेशे रेशे से हो जाए, बस मोटा मोटा सा मैंने इसको चॉप करना है, बहुत फाइन चॉप नहीं करूँगी। आप जो घोटना होता है अगर आप उससे करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं तो उससे कर लें, लेकिन मेरे पास चॉपर था, मैंने उसका फ़ायदा उठाया। तो ये मैंने चॉप कर लिया, और अब ये वो दालें जिन्हें पूरा पौना घंटा लगा उबलने में, और अब ये उबल चुकी, तो मैंने ये भी थोड़े से ठंडी करके, और मैंने लिए है जी ग्राइंडर में डाल के इसको मैं मशीन पे रखूँगी और इसको ग्राइंड करूँगी। ये मैं बहुत अच्छा सा फाइन साइज़ को मैंने पेस्ट बना लेना है, और साथ एक एक कप पानी डालती जा रही हूँ। ये इस सूरत में इतनी पतली सी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें सारा इसी तरह से मैंने ये पेस्ट की सूरत में बना लिया, सारा ग्राइंड कर लिया। ये आखिरी जग में थोड़ी सी थी जो मैंने आपके सामने ये डाल दी। अब इसमें थोड़ा सा मैंने मज़ीद 1 गिलास और पानी का ऐड किया, और ये जो मैंने चॉप की हुआ था गोश्त, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, अब डाल के पहले मैं चम्मच से इसको मिक्स करूँगी और चूल्हे पर दोबारा चढ़ा दूँगी। लेकिन उससे पहले ये जो तरी मैंने उतारी थी और मैंने आपको कहा था बताऊँगी, ये भी इसमें डालूँगी। चम्मच से इसको करेंगे जी मिक्स, और अच्छी तरह से मिक्स किया है मैंने। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, अब इसको मैंने रखा है जी चूल्हे पे, पकना शुरू हो गई है। और आँच इस वक्त बहुत तेज़ हमें नहीं रखनी है, बल्कि धीमी धीमी आँच पे इसको पकने दें, लेकिन चम्मच हिलाते रहें। ये वो मसाले जी जो हमने ग्राइंड किए थे, इसमें मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी डाल के इन मसालों को किया है मैंने, पेस्ट सा बना लिया पानी के साथ, और इसको मैं इसी हलीम या दलीम जो भी आप कहते हैं इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे होगा ये कि खुशबू आ जाएगी। अच्छा, पहले अगर ये मैं मसाले ऐड करती तो ये ब्लैकिश की तरफ चली जाती और वो इतनी अच्छी ना लगती, और खुशबू भी ऐसी ना आती जो अब आएगी। ये हमें लास्ट स्टेज पे ही डालनी है ताकि हलीम का कलर ख़राब ना हो और ना ही टेस्ट ख़राब हो। तो जी अब ये इन मसालों के साथ पकेगी धीमी धीमी आंच पे, तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए, मेरे पास कैमरा से मैं इसको आपको ऐसे ही दिखा सकती थी। ये मैंने लंबा लंबा काट लिया, और इसको मैं कढ़ाई में कर रही हूँ जी फ्राई, क्योंकि हलीम तैयार हो चुकी है। और अब ये मैं प्रेजेंट करूँगी, तो उसके लिए थोड़े से प्याज को मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। तो दोनों काम हो रहे हैं, प्याज ब्राउन हो गया, ये मैंने एक प्लेटर के ऊपर डाल दिया। ये देखें प्याज आपके सामने है, और नमक मिर्च मैंने टेस्ट किया, चेक किया, बिल्कुल ठीक था। आप अगर मसाले बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। नींबू के साथ इसको सर्व करें, और ये बहुत बहुत मज़े की बनेगी। आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मुझे ज़रूर याद रखेंगे।
तो जी अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश थी कि जी मुझे हमें दलीम बनाना सिखाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।